बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। कहते हैं सुखी दुखी नर जगत में भजन करे जो कोई, सुखी करे तो सुख बढ़े, दुखी करे दुख खोई। कहते हैं संसार में सदा कोई सुखी भी नहीं रहा और ना कोई सदा दुखी रहा है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यूं दिन बदलते ही रहते हैं। पर आज कोई सुखी है तो उसको भी हरि भजन करना है, उसको भी शुभ कर्म करते रहना है। सुखी आदमी ये ना सोचे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की। नहीं, शुभ कर्म का फल ही तो सुख है। आज शुभ कर्म करेंगे, सुख बढ़ता चला जाएगा। दुखी आदमी ये ना सोचे कि मुझे भगवान ने दिया क्या है, मैं किस लिए करूं भजन। नहीं, दुखी आदमी को भी ये नहीं सोचना। दुखी आदमी को भी भजन, बंदगी, सत्संग, सिमरन, शुभ कर्म करते रहना है। क्योंकि दुख कटेंगे कैसे? दुख को काटने का, दूर करने का तरीका यही है, क्योंकि जिथे राम नाम का वास, उथे दुख पाप का नाश। जहां हरि भजन होगा, शुभ कर्म होगा, वहां से पाप ताप संताप सब दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए सुखी दुखी नर जगत में भजन करे जो कोई, सुखी करे तो सुख बढ़े। सुखी आदमी शुभ कर्म करेगा, सिमरन करेगा, उसके सुखों की बढ़ोतरी होगी, सुख बढ़ते चले जाएंगे। दुखी आदमी शुभ कर्म करेगा, हरि सिमरन करेगा, उसके दुखों की निर्वृत्ति हो जाएगी। अच्छा देखिए, अगर दुख आया है कोई, तो उस दुख के लिए बड़ी भाग दौड़ करता है ये जीव अपने दुख को दूर करने के लिए, पर फिर भी जीव का पुरुषार्थ कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि प्रभु कृपा के बिना दुख दूर ही नहीं हो सकते। तो इसलिए हम सबको जब तक तन में दम है तब तक भजन बंदगी सिमरन करते रहना है। करते रहेंगे, सुख भी बढ़ते चलेंगे। जिस तरह एक सेठ को रात को स्वप्न में लक्ष्मी माता आई, कहती है सेठ जी तुम्हारा पुण्य कर्म खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। सेठ जी बड़े उदास हो गए, क्योंकि लक्ष्मी जिस घर से चली जाए तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जितने सुख के साधन हैं वो सब लक्ष्मी के साथ हैं। तो जब उदास हो गए तो लक्ष्मी कहती है सेठ जी चिंता मत करो, मुझसे कुछ मांगना है मांग सकते हो, मांग लो जो कुछ मांगना हो। सोचने लगे सेठ जी क्या मांगू। लक्ष्मी माता कहती है कोई नहीं, आप अपने परिवार से सलाह कर लो, मैं कल फिर आऊंगी, फिर जो मांगना हो मांग लेना। तो दूसरे दिन सेठ जी ने अपने परिवार को इकट्ठा किया, सेठानी से पूछा कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी माता हमारे घर से जा रही है, कहती है कुछ मांग लो, तो क्या मांगो। सेठानी कहती है कोई 2-4 कोठियां मांग लो। सेठ जी ने सुन लिया, फिर बुलाया अपने बेटों को कि तुम्हारी क्या सलाह है, क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी माता से, वो तो हमारे घर से जा रही है। बेटों ने कहा पिताजी आप 2-4 गाड़ियां तो मांग ही लो लक्ष्मी माता से। ये बात भी सुन ली सेठ जी ने,
फिर बुलाया बड़ी बहू रानी को कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी माता हमारे घर से जा रही है, क्या मांगू। वो कहती है मांग लो जो कुछ मांगना है। क्या मांगू। बड़ी बहू कहती है पिताजी कुछ हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी कुछ मांग लो। ये बात भी सुन ली सेठ जी ने। फिर छोटी बहू को बुलाया कि बेटी ऐसे ऐसे लक्ष्मी माता हमारे घर से जा रही है, कहती है कुछ मांग लो, क्या मांगो। छोटी बहू कहती है पिताजी बाकी कार कोठियां हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ये तो लक्ष्मी के साथ हैं, और लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएगी तो ये चीजें भी हमारे घर में नहीं रहेंगी। तो क्या मांगू बेटी। पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहो कि ये कृपा हम पर करती जाओ, तुम्हारी तो इच्छा है, जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो, पर ये कृपा हम पर कर देना कि हम घर में सब मिलजुल कर रहें, हम आपस में प्रेम भाव से रहें, सुमति बनी रहे हमारी। और एक कृपा ये करना कि हमारे घर में साधु संत आते रहें, साधु संतों के लिए हमारे घर में लंगर बनता रहे, हम प्रेम से बनाते रहें, संतों को लंगर खिलाते रहें। बस ये शुभ कर्म हमारे हाथों से होता रहे, ये शुभ कर्म ना छूटे और सबके मन पवित्र रहें, हरि भजन में लगे रहें। तो ये कृपा मांगो लक्ष्मी माता से। सेठ जी को बहू की बात बहुत अच्छी लगी, छोटी बहू की। तो दूसरे दिन लक्ष्मी माता रात के समय फिर आ गई। तो सेठ जी मांग लो जो कुछ मांगना है। तो सेठ जी ने कहा हे लक्ष्मी माता आपकी तो इच्छा है, जाना चाहती हो जाओ, आप रहना चाहो आपकी मौज है, पर ये कृपा तो हम पर कर देना कि हम घर में सब मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव से रहें, हमारे घर में सुमति बनी रहे और हम एक दूसरे का आदर करें। और ये कृपा भी करना कि हमारे घर में साधु संतों का आना बना रहे, हम बड़े प्रेम से अपने हाथों से लंगर बनाएं, संतों को खिलाएं, ये शुभ कर्म हमारा छूटने ना पाए, ये कृपा हम पर कर दो। ये बातें सेठ जी की सुनकर लक्ष्मी माता हंस पड़ी, कहने लगी सेठ जी ये चीजें तुमने मांग कर बस मुझे बांध लिया है, अब मैं तुम्हारे घर से जा ही नहीं सकती। क्यों। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमति होती है वहां शुभ कर्म होते रहते हैं, संतों का आना बना रहता है, तो लंगर बनते रहते हैं। जब सुमति हो तो ऐसे काम होते हैं। तो तभी गोसाई जी ने ये रामायण में लिख दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में सुमति होती है वहां संपत्ति का घाटा नहीं होता, वहां शांति का घाटा नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में कुमति होती है वहां विपत्तियां ही विपत्तियां होती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माता से ये आशीर्वाद प्राप्त किया सेठ ने, और लक्ष्मी माता उस घर से गई नहीं, वहीं रही। आओ, इसलिए संतों ने सबको जागृत करने के लिए ये शब्द लिख दिए कि सुखी दुखी नर जगत में भजन करे जो कोई भी भजन बंदगी करेगा, सुखी हो या दुखी हो, सबको करना भी चाहिए। जो कोई भी करेगा, सुखी करे तो सुख बढ़े, सुखी आदमी शुभ कर्म करेगा, सुख बढ़ते चले जाएंगे, मौज ही मौज रहेगी। दुखी आदमी शुभ कर्म हरि भजन करता रहेगा तो उसके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। हाँ जी, आओ प्रार्थना करेंगे गुरुदेव के चरणों में। ऐसी आशीर्वाद गुरुदेव का हो कि हम सब उनके नाम का सिमरन करते रहें, ध्यान करते रहें, शुभ कर्म अपने हाथों से करते रहें।
श्री योग जी कृपा करो। 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 श्री योग जी कृपा करो।